स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे समझो। वेरी नाइस योगा प्लेस में छत पे, और वो मैं आराम से एकदम सनराइज के साथ योगा करती हूँ। दैट्स ग्रेट। आईवीएफ के अलावा वो तो आईवीएफ करती है, डिलीवरी नहीं करती। देन आई फील कि यार आईवीएफ वाले बच्चे तो मैं ही डिलीवर करूंगी ना। तो ये एक इमेज ऐसी बन गई है। आदमी जब स्टार्ट करती है जर्नी तो बड़ा रॉ भी होता है, फ्रेजाइल भी होता है। अरे यार 4 में से कितने आएंगे। माय एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाज लाइक, ही वाज वेरी सीनियर, वो बाहर से आते थे, तो उनको पता आ जाएंगे, अगर आ गए तो लकी, पर हमको लगता था 4 में से 3 तो आ ही जाएंगे। वी वर सो होपफुल। यस, अब बच्चेदानी थोड़ी ढीली हो गई है, करेक्ट। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अब इन चीजों को लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं समझते। करेक्ट मैम, यस। और बहुत सारे चेहरों की खुशियों, स्माइल के हम कारण बनते हैं, क्योंकि एक तो आप समझे इनफर्टिलिटी एक इतना बड़ा टैबू है। हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद डॉक्टर प्रीति यादव। मैम इज द डीन ऑफ रूमटा 2 महाविद्यालय। आई इट्स रियली ऑनर टू बी विथ यू मैम। आज इस आपके इस जो आज हम जो बैठे हैं और आपसे जो हम मिले हैं, वी जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू हैंडल द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। आप डीन तक पहुंचे हो, बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को टैकल करना, उनके साथ में इतने घंटे स्पेंड करना, और एक सक्सेसफुल जर्नी आपने यहाँ तक लेके आए। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स, कैसे आप करते हैं? Good afternoon. It's my pleasure, ma'am, to have an interaction with you, Dr. Sangeeta Sinha, a famous lady with her noble cause of, treating females of our Chhattisgarh, namely Bhilai, the popular city. मैम यस, लाइफ बहुत चैलेंजिंग हमेशा रहती है, और पहले और अब में बहुत डिफरेंस आया है, और वी हैव टू बी अ चेंज एजेंट। पहले बच्चों को टैकल करना वाज बिट इजी, बट आज बच्चे इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा रहते हैं। कल्चर जो अभी बच्चों के साथ अटैच्ड होता है, दो इट इज़ फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स, बहुत डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वेयर व्हेन वी इंटरेक्ट लॉट मेनी पीपल ऑन अ डेली बेसिस, तो हमको बच्चों से बात करके समझ आता है कि वो बच्चा किस टेम्परामेंट का है, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द चाइल्ड। एक्चुअली आई वाज लिसनिंग ए वीडियो, आई थिंक इट वाज तो आपको बच्चों के हिसाब से मोल्ड करना है। Early gone were the days when we were students और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको हमको पढ़ना है। Now the class is to move according to the students. Yes, तो अभी जो blend of students भी आते हैं ना मैम, उसमें बच्चों का अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस अलग रहता है, एंड व्हेन दे आर टुगेदर एट सेम प्लेटफॉर्म, और उनके मीडियम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग रहती है। तो टीचर और लाइक मी एज अ डीन, मैं अगर एज अ डीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो आई हैव टू एडमिनिस्ट्रेटर एवरीथिंग, वेदर फ्रॉम इट इज देयर अटेंडेंस, और उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी कॉलेज से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एवरीथिंग। बट येस, व्हेन इट कम्स, तो पहले हमको शांत होना पड़ता है, हमको अपने पूरे एंगर को अंदर रखना पड़ता है, एंड कामली बच्चों के साथ टैकल करना पड़ता है। बिकॉज इफ़ यू लूज़ योर कंट्रोल, तो वो कभी भी सिचुएशंस इतनी हैप्पीजार्ट और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कि वो चीज़ें वर्स्ट होती है। यहाँ हमको नरम होना पड़ता है, बच्चों को धीरे से समझाना पड़ता है कि वेयर आर यू रॉन्ग एंड हाउ कैन वी करेक्ट यू। एंड येस, वी हैव टू बी वेरी मच प्रोएक्टिव, क्योंकि अब ना नज़रों से समझ आ जाता है कौन सा बच्चा कैसा है। सो येस, अब वो टाइम गया। अब आप ना उनको चिल्ला सकते, ना मार सकते, उनको बुला के बैठाए, नॉट एज अ फ्रेंड। यस, यू शुड नॉट बी अ फ्रेंड। हाँ, फ्रेंडली होके अगर आप करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं, एंड आई विल टेल यू, स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे समझो। आई एम नॉट हियर टू अंडरस्टैंड यू, प्लीज अंडरस्टैंड मी एंड डू द थिंग्स एज पर व्हाट आई रिक्वायर। फिर पहले हम उनको समझते हैं, फिर अपने आप को धीरे से समझा के एक बीच का रास्ता लाते हैं। So it's the individual grooming of the Yes, students. yes, That's exactly, mandatory, like. exactly. So it's become a difficult task. Definitely. पहले जैसा नहीं था रहा कि आप उसको बहाराते रहते थे। नहीं। You have to read each and every student, Yes. so उनको groom up करना पड़ता Yes, है। ma'am. So things have become difficult. Yes, because absolutely. that's great. So how do you rate your journey like? जब आपने start किया था, now you're dean, you're renowned personality and all, and lots of experience. अब बच्चों के साथ कितनी चीजें लर्न किए होंगे। समटाइम यू फील कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए था। सो एनी इंसिडेंट्स यू फील कि नहीं, Yes. that's why learning students are Ma'am, what
व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर मैं भी बहुत अग्रेसिव काइंड ऑफ थी। तो उस समय कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ की सीखी और समझी थी। बट नाउ व्हेन आई सी द चाइल्ड और द स्टूडेंट्स ऑफ सेम फिनोमेना, सेम काइंड ऑफ, तो आई रिमेंबर माय ओल्ड डेज हाउ आई वाज अर्लियर। और फिर मैं समझती हूँ कि जिन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं, मैं जिस तरह मैं मोल्ड हुई, मैं उन बच्चों को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्टली। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज भी मेरे पुराने स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे विजिट करने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, जब वो अपने लाइफ का कोई एक बड़ा एसेट खरीदते हैं, दे कॉल मी एंड शेयर मी द पिक्स एंड एवरीथिंग कि मैम सी टुडे आई ओन अ हाउस एट पुणे, आई ओन सो मच ऑफ गोल्ड, या मैंने इतना अपने पेरेंट के लिए किया। दैट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन कि यस आई एम अ टीचर एंड आई हैव डन माय जॉब प्रॉपर्ली। दैट्स द अर्निंग। Yes, that's earning. दैट्स अर्निंग। Of course, ma'am, definitely. पर तो सिली क्वेश्चन है, अगर आप टीचर नहीं डीन नहीं होते तो क्या होते? जी नहीं होते तो क्या होते, मैम? It is not a silly question. It is very important for me. Actually, I started my career with marketing. I was at Calcutta, but I came back to छत्तीसगढ़ because हमारा जो यादव समाज होता है, वो सोच के and शादी वादी, Exactly. फैमिली का। But I would see myself to be a corporate trainer. अगर मुझे ये चांस मिले तो definitely I would think of, मतलब yes, I know how to convince people, I know how to train people, I am a change agent, I can change anything. I know मेरे अंदर वो है because I was president of चौहान ग्रीन वैली, जहाँ पे एक वार्ड बसता है। एंड वहाँ की चीज़ों को सॉर्टेड आउट करना, पीआर बनाना, 24/7 अपना देना, एंड दे के आज जब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, जब लोग मुझे आज याद करते हैं या फिर मुझे कॉल करते हैं कि वी मिस यू अ लॉट, यू आर द परफेक्ट पर्सन, तो आई अगेन फील कि यस आई डिड माई बेस्ट। तो यस, मैं ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है एंड आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मैं क्रिएटिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ। सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई फील कि आप एक अच्छे काउंसलर हो। डेफिनेटली यू मैम, कैन यस चेंज द यस माइंड ऑफ यस द यस पीपल। यस, डेफिनेटली आई कैन वर्क आप फॉर दिन को दैट। रात हाँ, दिन को रात तो नहीं मैम, बट but यस you can change the यस, mood of मूड the आई place. कैन, यस आई Mood डू of the आई place, डू, no, that's great. एंड आई एम वेरी जॉली वेल पर्सन, तो लोगों को मेरा सराउंडिंग अच्छा तो मेरे लगता को लग है। रहा है sometimes we can call you as a motivation for this. डेफिनेटली मोस्ट our this. वेलकम, आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू डू हाँ, दैट पार्ट फॉर योर स्टाफ, बिकॉज हम्म, मैं जिंदल इंडस्ट्रीज वगैरह में मैम, NHPCL और सब जगह I was associated at an early age of after my education and my profession, I was inclined with Council of Workers Educations. तो मैं deliberately वो lower level of workers को सिखाती थी, सिखा ट्रेनिंग करती थी at जिंदल NHPCL, एंड वो इतना सक्सेसफुल ट्रेनिंग रहा है कि वो मैं आई वॉज जस्ट 22-23 और वो लोग मुझसे इतने बड़े, एंड वो मुझे सुनते थे और वो चेंज लाते थे। that's the thing, how much you are exposed ना, यस, आप वैरायटी के साथ exposed हो। हाँ like if you ask my job, अब आप देखोगे one patient is waiting for the IVF, हाँ है ना, उनके सकल उनका डिप्रेशन, हाँ, the करेक्ट, other has conceived और वो अपने टम्मी के साथ आ रही, उनका एक्सप्रेशन, the third one is sitting who has conceived पर उनको ब्लीडिंग हो रही है। हाँ तो एट ए टाइम, जैसे अभी मैं सिजेरियन करके आई हूँ, है ना, दे हैव ट्वाइस कॉल्ड राउंड द लेक एंड एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज जॉली मूड एंड ऑल, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। वन पर्सन इज सिटिंग आउटसाइड, शी हैव कंसीव्ड, कार्डियक एक्टिविटी आ गई पर अभी ब्लीडिंग हुई है, शी इज वेटिंग फॉर द सोनोग्राफी टू कम। oh my god, द थर्ड वन इज सिटिंग, उनको IVF कराना है एंड शी हैड ए पास्ट IVF फेलियर। सो द मोर यू आर एक्सपोज टू दीज टाइप्स ऑफ थिंग ना, आप उतना लर्न करते, इट्स नॉट द एज, करेक्ट, इज द एक्सपोजर, एब्सोल्युटली इज द एक्सपोजर, एक्सपोजर आई फील। और बट उसी एक्सपोजर की वजह से हाँ, आई डोंट थिंक यू आर सो ओल्ड कि, पर यस आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा यस, है मेरा एक्सपोजर कि ज्यादा रहा है, पीपल लोग, चैलेंजेस हाँ, ऐसे रहे हैं चैलेंजेस कि इतने आप, ज्यादा हैं। यस आई हैव ग्रूम्ड अप माई सेल्फ, हाँ, एंड मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, मतलब जो एक मेल एंड फीमेल का टेम्परामेंट होता है वो होता है वेरी डिफरेंट, एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज फीमेल के टेम्परामेंट्स बहुत माइंड स्विंग्स, बिकॉज हमारा बायोलॉजिकल ऐसा है कि उस चीज से हमारा घर वाले कई बार हमको ना समझे, बट डॉक्टर हमको समझता है, एंड पीस ऑफ माइंड से समझ के जब सोल्यूशन देता है, हैट्स ऑफ टू यू मैम, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड रियली जो आपसे ट्रीटमेंट लेता होगा वो हमेशा आपको अच्छे विशेस देता ही होगा, डेफिनेट, इट्स yeah, I agree with you. My patients are like very lovely and lively with me. बिकॉज यू आर
नहीं, आई एम ट्राइंग टू देखो, व्हेन आई सिट इन द ओपीडी नॉर्मली आई ट्राई कि मैं अगर कुर्सी के उस तरफ बैठी हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, हाँ, आई ट्राई टू टॉक लाइक दैट। क्योंकि एक तो आप समझे, इनफर्टिलिटी एक इतना बड़ा टैबू है। यस एग्ज़ैक्टली। ठीक है, नाउ डेज पीपल हैव, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चा नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, पर उनको घर से निकलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यू कांट इमेजिन। मैम आई नो उसके बाद जब वो सम पहुंचते या हैं करेक्ट। और उनका अगर वेलकम प्रॉपर नहीं हो कि इट्स नॉट ए, आपके साथ में ऐसा बहुत लोग हैं जिनके साथ ये चीजें होती हैं, सो डोंट वरी, रिलैक्स। तो फिर उनको लगता है हाँ चलो अच्छा है, अब हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्लेस इज नॉट लाइक नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है, आप आए, आपको पेट में दर्द था या आपको डिस्चार्ज था या आपको ये प्रॉब्लम यू है, आर गिविंग अ इट्स बर्थ टू लाइक ए न्यू लाइफ। रिलेशनशिप। भी बहुत बोलते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो वो माँ का ही हाँ दूसरा जन्म होता है। हाँ एंड यस, डॉक्टर जो गॉडेस की बात बोलते हैं मैम, दैट इज वेरी ट्रू एंड आई कैन फील सो, हाँ बिकॉज मल्टीपल पीपल विथ मल्टीपल इश्यूज और हर का इशू डिफरेंट है। एग्जैक्टली। और एंड हम तो इस रियली बच्चे को, एम्ब्रियोस को पेट के पहले से भी ग्रूम अप ना, तो हाँ, अब बिलीव नहीं करोगे, बहुत बार ये बेबी जब हमारे पास, वी हैड ए पिक्चर ऑफ एम्ब्रियो एंड वी हैड द पिक्चर ऑफ बेबी एंड वी सो सो कंटेंटेड। कंटेंटेड ऑफ ना, कोर्स लगता है मैम। कि अरे यार, मतलब मेरे को पेशेंट को लगता होगा कि पता नहीं मैडम कितना खुश होती होंगी, इनके पास तो रोज ही ऐसा होता है। पर एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी पेशेंट मैटर्स, बिकॉज हम एग्जैक्टली उनको इंडिविजुअलाइज इंपॉर्टेंस देते हैं हर एग्जैक्टली को, एंड वी नो ईच एंड एवरी पेशेंट बाय नेम। मैम। मेरे को जैसा व्हाट आई हैव फाउंड फॉर यू कि कॉस्मेटिक लेजर ट्रीटमेंट भी आपका एक जॉनर है, मतलब वो भी और ये भी, देन यू आर गोइंग विथ आईवीएफ, फिर यू आर गोइंग विथ लेजर लेप्रोसक्शन, सो मच, सो मेनी थिंग्स, मतलब ये सब वेराइटीज है। सो हाउ डू यू मैनेज दीज वेराइटीज टुगेदर? Dr. Preeti, like IVF is like I dream IVF, I live IVF, IVF मेरा सब कुछ है, because I am here for the last 20 years. अच्छा, अब believe me, people didn't come IVF के अलावा, वो तो IVF करती है, डिलीवरी नहीं करती। देन आई फील कि यार IVF वाले बच्चे तो मैं ही डिलीवर करूंगी ना, तो ये एक इमेज ऐसी बन गई है। हाँ, पर कॉस्मेटिक, व्हाट यू टॉकिंग, कॉस्मेटिक इज द नीड ऑफ द आवर। यस, नीड ऑफ द अच्छा, करेक्ट। नीड ऑफ द आवर, यस बिकॉज करेक्ट। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेशन, आपकी लाइफ ड्यूरेशन, आपके डिजायर, सारी चीजें बढ़ रही हैं। हाँ, अच्छा, बीइंग एज ए स्मॉलर प्लेस, भिलाई इज वेरी करेक्ट। वेल डेवलप्ड, पर या छोटी जगह है, छोटी जगह है। छोटी जगह है, और यहाँ की जो फॉक्सी सोसाइटी, आई एम द प्रेसिडेंट ओवर देयर, ओके। पर कोई नई चीज लेके आने में ना, इट नीड्स एक्सेप्टेंस लॉट्स ऑफ, पावर हाँ, एक्चुअली वो तो कॉस्मेटिक इज यस टोटली न्यू। नहीं हुआ है। अच्छा, करेक्ट। भिलाई में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ज़्यादा है। लाइफस्टाइल, फैशन, एवरीथिंग इज देयर। करेक्ट। पीपल गो हियर फ्रॉम, यहाँ से वो बाहर जाते हैं कॉस्मेटिक के लिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, हायर क्लास पीपल तो जा सकते हैं, मिडिल क्लास पीपल को घर से निकल के कॉस्मेटिक के लिए मुंबई जाने के लिए क्या हो गया, क्यों जाना है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इवन यहाँ भी आना है, वो भी एक बहुत बड़ा हाँ क्वेश्चन है सोसाइटी का कि ये एज है, एज के साथ हो रहा है। दे डोंट हाँ, फील कि लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन टिप्स ऑन टोज, और यस आपका फर्स्ट हाँ, इंप्रेशन है तो जो बहुत इफेक्ट करता है वर्क प्लेस को। एग्जैक्टली। करेक्ट। अच्छा, द नॉर्मली पीपल थिंक अबाउट कॉस्मेटिक का मतलब है ये फेशियल करा ली, दिस नॉट अबाउट द कॉस्मेटिक, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। ये करेक्ट। अदरवाइज में मेडिकल टर्म में हम इसको रिजेनरेटिव गायनी बोलते हैं। ओके। देयर इज लैक्सिसिटी ऑफ वेजाइना, करेक्ट। देयर इज इनकॉन्टिनेंस, पेशाब लीक हो रहा है, हाँ, बच्चेदानी थोड़ी ढीली हो गई है, करेक्ट। बार बार इन्फेक्शन हो रहा। अब इन चीजों को लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं, नहीं समझते। करेक्ट मैडम। यस, ये फीमेल्स आपस एक्चुअली में उतना बातचीत अवेयरनेस करके, नहीं है। हाँ और फीमेल अभी भी दे डोंट हैव दैट स्कोप टू डिस्कस दीज रेगुलर प्रॉब्लम्स विद एनी जेन्युइन पर्सन। एग्जैक्टली। बट व्हेन आई स्टार्टेड ना, लास्ट 1 year बैक स्टार्टेड, बिल्कुल नया है, इट्स बिल्कुल न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो, लेकिन मेरे को लगा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। करेगा, एग्जैक्टली मैम। लोगों ने बोला क्या संगीता, तू उतना टाइम मिल जाएगा, मैं बोली स्टार्ट तो करने दे, लोगों को फायदा तो हो, अवेयरनेस तो हो, महिलाएं कहाँ जाएंगी, करेक्ट। बिकॉज एवरी फिफ्थ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ड्राइनेस ऑफ वजाना, अभी तो डिफिकल्टी इन मैम सेक्स। एवरीवन, अभी तो ये भी नहीं रहा कि वो 35 एंड 40 के बाद ये इश्यूज आए। पहले भी मीइंग आए। मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो आजकल जो बच्चियां प्रॉब्लम्स अपनी गायनिक इश्यूज बताते हैं, दैट इज द अर्ली एज ऑफ 16 17 18 20। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। एज बार खत्म हो चुका है कि एक एज आएगा तब तुमको गायनिक इश्यूज होगा। नाउ डेज इट हैज So गॉट नो the एज। cosmetic is a बिल्कुल new thing in the my endeavor, you can say, ओके। but I'm but it is a need of the hour. तो मेरे को लगा मैं स्टार्ट तो करूँ, लोगों को करेक्ट। अवेयरनेस तो हो जाए।
And laparoscopy I'm doing quite long. I still remember in 2000 when I in Gangaram Hospital. Okay. Dr. Sheila Mera was one of the pioneer of laparoscopy. Okay. 2000 की बात बता रही, 24 साल पुरानी. I was in Gangaram that time. Training of laparoscopy was done from there. Then gradually वो चलती है. तो laparoscopy and IVF is like वो तो सब जानते हैं, मेरे को, मैं करती हूँ. That's great, ma'am. हाँ, That's सब great. जानते हैं. So how do you manage your work-life balance? One thing is fixed. Day before yesterday, Diwali की बाद ना, one of my doctor, the senior, why मैं I was telling कि यार ये मेरा husband बहुत टेंशन करता है, तू कैसे कर? मैं बोली मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं की टेंशन करती हूँ, घर में हूँ तो घर की और हॉस्पिटल में तो I just leave home behind. Yes. लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, I make a homework. हाँ. मेरे को कल क्या करना है? Then my staff sometimes get fed up. अरे कल करेंगे ना, नहीं कल तो सुबह रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा. हाँ. और जब आप 10 बजे ओपीडी में बैठ जाओगे तो आपको कितने सारे ये पेशेंट आ गए, एंड देन 3 o'clock विल रिमेंबर, अरे यार ये तो रह ही गया ये वाला, बिकॉज वी हैव टू लुक आफ्टर मैनेजमेंट. How do you manage yourself then? नहीं उसका भी टाइम है उसका. मैम बिलीव मी, That is very important. बिलीव मी, आई हैव अ चेकलिस्ट. Because ये बहुत जरूरी है अपने आप को manage करना है. चेकलिस्ट. इवन तो बिलीव मी, अभी दिवाली थी, बच्चे आए थे, आज मेरे चेकलिस्ट किस दिन क्या बनना है खाने में. That's great. I had a checklist. Definitely. मैं बता रही हूँ, मैं छुट्टी जाती हूँ तो मेरे को कौन से दिन में कब फेशियल कराना है, देती चेकलिस्ट. वो इस पे रिमाइंडर आ जाता है. अदरवाइज अरे यार ये कैसी लग रही हो, पिक्चर अच्छी नहीं आएगी. सो एंड 90% आई अचीव दैट. 10% में लैक हो जाता है, पर 90%. हाँ, वो 10% लैक होना जरूरी भी है. हाँ. तब भी सेट आर न्यू टारगेट्स. बिकॉज वो लैक क्यों ना क्यों, उसको कवर करना है. 10 वर्क्स टू डू. 8 शाम को खत्म करके जाती, 2 हैंगओवर में नेक्स्ट डे के लिए जाते हैं. Yes. क्या लिख रही है मेरे कल का काम. Correct. So homework do and do list is very important for you. Exactly. Very important. That makes you disciplined. अरे यार ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं होता. मैम प्लान्ड लाइफ रहेगा तभी यू विल अचीव अ सक्सेस. अदरवाइज हमारी चीजें छूटती जाएंगी. देखिए ये दिस प्लानिंग लाइक ना, नॉर्मली पेशेंट्स कम टू IVF ऐसे कि वो पूछते हैं मैम कितना % सक्सेस रेट है, क्या है. आई जस्ट टेल कि 20-25% इज नॉट इन आवर हैंड. रेस्ट 70% को हम 100% करने के बाद ही आपके इम्रोज डालेंगे. सो जितनी चीजें आपके पास हैं, ट्राई टू मेक इट 100%. कुछ चीजें तो आपके पास नहीं है. हाँ, इट्स नॉट देयर कि आप कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो आपके पास नहीं है. पर कल सुबह उठने के बाद आप क्या करेंगे, वो आपके पास है. करेक्ट. सो वी जस्ट मेक इट दिस, बिकॉज दीज IVF, डूइंग IVF फॉर 15-20 years ना, आई हैव लर्नड अ लॉट कि आपको स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी सबसे कैसे निकलना है. एग्जैक्टली. और आधा ट्रीटमेंट वही हो जाता है जब अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है. आप अपने डिसीजंस को करेक्ट समझें. आई स्टिल रिमेम्बर 2009 की बात है, उसमें IVF बैचेस में होते थे. तो फर्स्ट बैच वी डिड, देयर वर 4 पेशेंट और उसके रिजल्ट्स 15 days बाद आते हैं. अब इमेजिन नहीं करोगे, मैं अच्छा मतलब आदमी जब स्टार्ट करती है जर्नी तो बड़ा रॉ भी होता है, फ्रेजाइल भी होता है. अरे यार 4 में से कितने आएंगे. माय एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाज लाइक, ही वाज वेरी सीनियर, वो बाहर से आते थे तो उनको पता आ जाएंगे, अगर आ गए तो लकी, पर हमको लगता था 4 में से 3 तो आ ही जाएंगे. वी वर सो होपफुल. यस. और ये मैं 2009 की बात बता रही हूँ. फाइनली 2 रिजल्ट्स केम, 2 के नहीं आए, लेकिन मैं उस दिन सुबह से उठ के, अरे वो प्रेगनेंसी टेस्ट करी कि नहीं, क्या आया होगा. सो उससे ऐसे निकलते ना, so we have gone through a long phase of trauma, stress, anxiety and happiness. मैम ये ना हर प्रोफेशन में है. Exactly. And we have to face and overcome because our success depends truly on that. Exactly. And जब हमारा working hour long है and we have got responsibility of many people, it's not only for ourselves we are doing or for our family, we have got responsibility of many people. और बहुत सारे चेहरों की खुशियों, स्माइल के हम कारण बनते हैं directly or indirectly. So yes, controlling self is very important. Very that important. is why I go for meditation. Exactly. I believe to do meditation. मैं रात को भी करती हूँ, सुबह भी उठ के 2 मिनट तो I meditate and try कि पूरी energy, positive energy मेरे साथ रहे दिन भर, so that I whatever struggle that comes in between in my work, cope up. Yes, I can cope up very nicely. That's so very how do important. You do? I wake up at 5:30, 6. Same. My trainer is there और मैं I know yoga चटाई.
वो फिक्स्ड है मैम, ये दिवाली में 2 दिन मिस हुआ, बच्चे आए थे तो, अदरवाइज दैट इज फिक्स्ड। Yes, वो 6 physically. o'clock आए में नहीं होगा मेरे, आई वेरी नाइस योगा प्लेस में छत पे, और वो मैं आराम से एकदम सनराइज के साथ योगा करती हूँ। That's great. दैट्स फिक्स्ड। इवनिंग में आई एम ए लेजी पर्सन, आई स्लीप बाय 10:30, कोशिश रहती है 10:30 से 11 मैं सो जाऊँ। That's great, मैम। Yes, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू अर्ली राइज, टू राइज, ये यस प्रैक्टिस मैंने ये कोशिश प्रैक्टिस करी है। और सही भी है, बट हाँ हम लोग के साथ होता है कभी कभार हम लेट हो जाते हाँ, हैं। डेफिनेटली इमरजेंसी इज देयर, यू कांट डू, पर एक डिसिप्लिन मतलब 80% यू ट्राई टू फॉलो दीस थिंग्स। यस हाँ वो 80% सेम लाइक मी टू। 80% इज लाइक 100% आई फील। और हफ्ते में 5 दिन योगा कर लिया, 6 दिन कर लिया, एक That दिन is more skip than किया, that's benefit, more than enough, more than enough है, that's and more that than will give you enough, the yeah, benefit. yeah, yeah, yeah।